हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो जेठानी जी हैं यानी रेखा, उनकी वो एक न्यू वॉइस लेकर के आई हैं बहू रानी की, सपना की, कि जिसमें वो कह रही हैं कि जो इनके ससुर जी हैं जिन पर के इन्होंने एलिगेशन लगाया था कुछ छेड़ा-छाड़ी का या कुछ एक कहते हैं ना बदनज़री का, कि वो अपनी बहू पर ख़राब नज़र रखते हैं, बहू की तरफ उनकी नीयतें ठीक नहीं हैं। इस तरह की एक वीडियो हमने सुनी थी। तो उनका कहना था कि वो इस चीज़ को लेकर जाते ना, इस चीज़ पर केस करते, सपना को बुलाते, सपना से एक्सप्लेनेशन मांगते, लेकिन उन्होंने तो पलट करके जो सपना के भाई हैं उन पर केस कर दिया कि ये जो बहू रानी है, इसके जो भाई है ना, ये क्या करते हैं कि ये उनके घर में मौजूद एक लड़की को जो कि उनकी बच्चियों जैसी है उसको छेड़ा-छाड़ी करते हैं, उसके साथ बैड बिहेव करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें, तो जिसके बारे में ये लेडी कह रही थी बहू रानी, कि अगर ऐसा ही है तो वो जो लड़की है वो एवरी टाइम बहू रानी के साथ ही क्यों उनके पोर्शन में रहती है और क्यों ऊपर आती है और क्यों उनके साथ इतनी ज़्यादा अटैच्ड है। ये कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशन थी, सिंगल साइडेड थी, हमें नहीं पता सामने से क्या कहा गया और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें मालूम ही नहीं है। तो जितनी चीज़ें हैं उसको सुनने के बाद जो मेरा माइंड यहाँ पर चीज़ों को पिक कर पाया है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कल जो बहू रानी है उनकी वीडियो आई है कि जो कुत्ते हैं उनको भौंकने दो और उनके भौंकने से क्या फ़र्क पड़ता है, और उसके अंदर उनकी अपनी रूटीन है। मतलब उनका कहना है कि आप लोग लगे रहो, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, लेकिन एक साइड पर इनके सपोर्टर्स भी हैं कि जिन्होंने यहाँ पर इनको एवरी बिट क्लियर करने का एक बीड़ा अपने कांधों पर उठाया हुआ है, और उनकी कोशिश है कि जितना भी एलिगेशन इनके ऊपर लग रहा है ना, वो उसको हर पॉइंट पर जाकर गलत साबित करने की कोशिश करें, है ना। हालांकि इनको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, अपनी व्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, ये तमाम तर चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके सपोर्टर्स हैं वो इनके लिए सर धड़ तन मन धन की बाजी जो है लगाकर अपने अपने चैनल पर एक्टिव हैं। जाहिर सी बात है, रिएक्शन चैनल्स को टॉपिक मिल जाता है तो वो उस पर बात करते हैं, बात करने के लिए बात होगी तो ही तो बात होगी। खैर, तो यहाँ पर जो इनके सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि जो ये लेडी है बहू रानी, अगर ये इतनी ही बुरी थी, अगर ये इतनी ही ख़राब थी, तो इसके पास वो जो छोटी बच्ची है वो क्यों रहती थी और क्यों भाग भाग कर इसी के साथ हर जगह पर बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आ रही होती थी। देखें, जो बहू रानी है ना वो उस घर का फ़र्द थी, है ना, जिस घर की वो बहू है, उस घर में उनकी अपनी एक पोजीशन थी, उस घर में उनकी अपनी एक वैल्यू थी। दैट्स द रीज़न वो अपने पोर्शन में ऊपर रहा करती थी और नीचे सास ससुर का पोर्शन था, है ना। और जो ये लड़की है जो इनके घर में रहती आई है, ये अपने दोनों जो भाई थे राजवीर और सूरज, दोनों की ज़िंदगी के टाइम से बहुत ज़्यादा अपनी भाभी के साथ अटैच थी। इवन इसको लेकर इसकी भाभी ने एक चैनल का लोगो भी बनाया था, स्नैपी गर्ल्स, है ना, ये वाला सिलसिला है। अच्छा, मैं एक जगह सुन रही थी कि जब ये आई थी कौन, सपना, तो ये टिकटॉकर थी ऑलरेडी, है ना, और इनके घर में एज सच सोशल मीडिया का कोई रिवाज नहीं था इन लॉज के यहाँ। लेकिन इसके आने के बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो देखता है कि मेरी वाइफ जो है उसकी ऑलरेडी एक फेस वैल्यू बनी हुई है, उसका एक फेम है, नेम है टिकटॉकर, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को यहाँ पर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करूँ और हम लोग घर बैठे एक चैनल बनाएं, हो सकता है वायरल हो जाए। और फिर इनका चैनल जो था रॉट वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उसमें इनका एक पेट था, इनके सास ससुर, इनकी अपनी पूरी फैमिली, राजवीर, सूरज, ये वो लड़की, तमाम तर लोगों का एक बॉन्ड देखने को मिलता था और लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा नेम मिला, बहुत ज़्यादा फेम मिला। अब लोग बहू रानी को कहते हैं कि बेसिकली आपके पास जो चैनल का फेम आया है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके पति का है, जो कि सूरज इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी कि आपने वॉइस
वॉइस लगा दी थी, जिसकी कि आपने वॉइस नोट चला दी थी, जिसमें वो कुछ आपके साथ डोमेस्टिक एक वायलेंस कह लें, वो तमाम तर चीज़ें कर रहा था, वो तमाम तर चीज़ें साउंड कर रही थी, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकती हूँ। लोग इस चीज़ को ना, वो जो जेठानी जी हैं उनके साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी क्लेम अपने इन लॉस को लेकर कुछ इसी तरह का था। तो लोगों का कहना है, जो सपना सपोर्टर हैं, कि सपना ने अगर अपने मरे हुए पति पर इल्ज़ाम लगाया, तो तुम तो अपने जीवित जो पति है उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, उस पर सेम एलिगेशंस लगा रही हो। तो देखें, यही तो अंतर है ना, कि जो दुनिया से चला गया वो अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, वो अपनी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए, वो अपनी चीज़ों को सही या गलत साबित करने के लिए सामने नहीं आ सकता। वो नहीं बोल सकता ये रिकॉर्डिंग किस टाइम की थी, ये रिकॉर्डिंग किस टाइम की नहीं थी। लेकिन जो दुनिया में है, जो कि जेठानी जी हैं, उनका पति है, वो पूरा राइट रखता है ना। अगर वो चाहे तो वो आकर तमाम तर चीज़ें क्लैरिटी के साथ आकर सोशल मीडिया पर बोल सकता है। जिस तरह उसकी बदनामी हुई, जिस तरह उसके पेरेंट्स को बुरा भला कहा गया, हमने ये तमाम तर चीज़ें भी इनके चैनल पर ही देखी हैं। हमें क्या पता कि इनके घर में क्या चल रहा है। जितना ये दिखाती गई, जितना ये चीज़ें हमारे सामने ला ला कर रखती गई, उतना हम लोग देखते गए, उतना हम लोगों का ओपिनियन बनता गया, उतना हम लोगों की सिंपैथी जुड़ती गई, किसी के साथ भी जुड़े, है ना। तो दोनों चीज़ों के दरमियान अंतर है, दोनों चीज़ों के दरमियान कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक दुनिया से जा चुका है, एक दुनिया में है ना, तो डिफरेंस बनता है। खैर एनीवेज, अब यहाँ पर जो अभी रिसेंट वॉइस नोट चला है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें मेरे जहन में हैं और हमेशा से मेरे जहन में रहती हैं। जब इतना बड़ा एलिगेशन एक बहू अपने ससुर पर लगा देती है, तो फिर उसके बाद क्या ससुर ये चाहेगा या सोचेगा, या सास, कि इतने बड़े एलिगेशन के बाद उस बहू की शक्ल भी देखे, उस बहू की सूरत भी देखे, या बहू इतना बड़ा एलिगेशन पब्लिकली लगाने के बाद अपने अंदर इतना कलेजा रखे कि कोई बात नहीं, एलिगेशन ही तो था, लगा दिया, सच था झूठ था हमें नहीं पता, हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हम नहीं बता सकते क्या चीज़ सही थी क्या चीज़ गलत थी, हम सुन रहे हैं। लेकिन जो एक ह्यूमन प्रैक्टिस है उसको हम देखते हैं, तो क्या वो इन तमाम तर चीज़ों को भुला पाएगी? क्या वो इन तमाम तर चीज़ों की जो पीछे छुपी डार्क साइड है उसको फील करते हुए दोबारा से ऐसे लोगों के साथ राब्ते रख सकती है, चाहे वो बच्चियों का दादा हो, नाना हो, कोई भी हो? फिर एक सेफ डिस्टेंस तो वो मेंटेन करेगी ना, क्योंकि उसके आगे खुद भी 2 बच्चियां हैं ना। जब एक इंसान, इसने एक टाइम पर क्लेम किया था कि वो कुछ पी पिला लेता है और उसके बाद उसे किसी रिश्ते में अंतर नज़र नहीं आता, किसी रिश्ते में फ़र्क महसूस नहीं होता, डिफरेंस नज़र नहीं आता, कौन बीवी है, कौन बेटी है, कौन बहू है, बस उसको तमाम तर रिश्ते एक औरत के अंडर नज़र आते हैं और फिर वो उस तरह से बिहेव करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जानते बूझते क्या ज़रूरत है आपको राब्ते ज़ाब्ते रखने की या ताल्लुक़ रखने की? मेरा हमेशा से ये एक कंसर्न रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पर वो जो लड़की है कि जिस पर एक छेड़ा-छाड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो जो कहा जाता है, इनकी तरफ से कहा गया कि अगर इतने ही बुरे भाई थे तो तुम ऊपर क्यों आती थी? तो अरे भाई, उसका एक बॉन्ड था आपके साथ, वो आप पर ट्रस्ट करती थी, आपके साथ वो जब तक रही, जुड़ी रही, आपका एक राइट हैंड बनी रही, आपके साथ उसका एक लगाव था, आपके साथ उसका एक बॉन्ड था, है ना। तो वो आप पर ट्रस्ट करती थी। मे बी पॉसिबल उसने आपसे भी कहा हो कि दीदी, भाभी, देखिए इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, मुझे पसंद नहीं आई और आप समझाइए, आपकी वजह से मैं कुछ बोली नहीं, वरना तो मैं रख के सुनाती, है ना। लड़की काफ़ी शार्प है, वो क्यों खामोश रहती? लेकिन आपका ये कहना वो ऊपर क्यों आती थी? वो ऊपर आपके लिए आती थी, वो ऊपर आपकी बच्चियों के लिए आती थी, क्योंकि आप लोगों के साथ उसका एक अटूट प्यार था, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। फिर जब आप घर से निकले तब भी हमने देखा वो कितना रोई, कितना आंसू पोंछ रही थी, एक अजीब ही मेलोड्रामा जारी था उस टाइम भी, और उस टाइम की भी रिकॉर्डिंग आपने चलाई थी। खैर, ये तमाम तर चीज़ें हम नहीं कह सकते कितना सच है कितना झूठ है, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, क्योंकि हम में से कोई भी वहाँ नहीं था। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हम टोटली डिनाई नहीं कर सकते, किसी को भी सपोर्ट, किसी को भी हेट करने के लिए कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर आप लोग क्यों नहीं गए? जो इनके इन लॉज हैं सपना के, वो इंतज़ार करते रहे कि कब सपना की तरफ से उन पर एलिगेशन लगेगा,
तो वो ये कार्ड प्ले करेंगे और कहेंगे तो हमारी बच्ची को भी तो तुम्हारा जो भाई है वो इस तरह से उसको छेड़ा करता था। अच्छा, मैं कुछ वीडियो सुन रही थी जहाँ पर वो बता रहे थे कि सपना की कोई पूल वाली वीडियो थी, तो उस वीडियो में इस चीज़ का प्रूफ तक मौजूद था, तो वो वीडियो इनकी तरफ से डिलीट कर दी गई है या हाइड कर दी गई है। तो ओके, इट्स ओके, कर दें। लेकिन जब चीज़ें जाती हैं ना लीगली, तो वहाँ पर बहुत सारा जो डाटा है वो रिट्रीव कर लिया जाता है, बहुत सारा जो डाटा है वो रिकॉल कर लिया जाता है, वो अगर डिलीट भी कर दें तो वो वापस आ जाता है। प्रूफ तो फिर अगर सर्च करने बैठो ना तो पाताल से भी निकाल कर ले आया जाता है। तो मेरी समझ में कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नहीं आ रही कि यहाँ पर काउंटर ब्लेमिंग का सिलसिला स्टार्ट है। अगर सुसर जी पर इल्ज़ाम नहीं लगता तो सुसर जी की जो गैरत है, क्या वो सत्तू पीकर सोई हुई थी? उन्हें क्यों नहीं याद आया कि जो उनके घर में रहने वाली बच्ची है, जो किसी और की बेटी है और इस टाइम वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी देख रेख के, उसकी इज्जत के, मान के, तो वो क्यों खामोश रहे? उनको सामने आना चाहिए था। वो वेट करते रहे कब बहू आएगी, वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाएगी तो मैं ये वाला कार्ड प्ले करूँगा। और अगर बहू ने ये वाला इल्ज़ाम लगा दिया था तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उन्हें इस इल्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत शदीद इल्ज़ाम है जिससे उनकी साख मुतासिर हुई है। इस इल्ज़ाम का क्या, इस इल्ज़ाम के लिए क्यों नहीं गए कोर्ट्स, है ना? सवाल तो ये भी बनता है। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था, छोटा सा रिव्यू था। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।